महाभारत काल में हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौरवों का राज्य था। दुर्योधन, जो ज्येष्ठ कौरव था, पांडवों से घृणा करता था। वह उन्हें राजपाट में हिस्सा देना नहीं चाहता था। एक दिन धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक एक वीरान प्रदेश दिया। यह एक चाल थी जिसके पीछे कौरवों का षड्यंत्र छिपा था। वे चाहते थे कि पांडव इस बंजर भूमि में संघर्ष करें और नष्ट हो जाएं, लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान कृष्ण की सहायता से खांडवप्रस्थ को एक समृद्ध राज्य में बदलने का निश्चय किया। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ की नींव पड़ गई। यह नगर पांडवों की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। इंद्रप्रस्थ के निर्माण का कार्य भगवान विश्वकर्मा को सौंपा गया, जो देवताओं के शिल्पी थे। उन्होंने अपनी अद्भुत कला और कौशल से एक ऐसा नगर रचा जो अपनी भव्यता और वैभव में अद्वितीय था। नगर की योजना इतनी सुनियोजित थी कि हर दिशा से आने वाली हवाएं महल को शीतल रखती थीं। महलों में सोने और रत्नों का प्रयोग किया गया था, जो उन्हें सूर्य की किरणों में दीप्तमान बनाता था। सुंदर उद्यान, झीलें और फव्वारे नगर की शोभा बढ़ाते थे। इंद्रप्रस्थ सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का केंद्र भी बन गया। यहाँ विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को आश्रय मिलता था। खांडवप्रस्थ, जो कभी एक सूखा और निर्जन प्रदेश था, पांडवों के अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ में बदल गया। इस परिवर्तन में युधिष्ठिर की न्यायप्रियता, भीम की शक्ति, अर्जुन की वीरता, नकुल और सहदेव की बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन का योगदान था। यह परिवर्तन चमत्कार से कम नहीं था। यह दर्शाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इंद्रप्रस्थ उस युग की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरियों में से एक बन गया। इंद्रप्रस्थ का वैभव चिरस्थायी नहीं रहा। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हराकर उनका राज्य छीन लिया। यह घटना महाभारत युद्ध का कारण बनी, जिसमें इंद्रप्रस्थ सहित अनेक नगर नष्ट हो गए। हालांकि इंद्रप्रस्थ आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष जरूरी है। इंद्रप्रस्थ हमेशा भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा।